नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वैसे तो आई विल से कि सेक्शन नंबर 146, 147 एंड 149 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन से ये चार सेक्शन बोल रहा हूँ, 146, 147, 148 एंड 149, ये चार सेक्शन जो है ये अब हो गए हैं 149, 150, 151, 152। तो इनका ना, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कलेक्टिव है। इनको चारों को एक साथ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन आपको इन लेक्चर्स में आपको इन 146 के और अलग अलग लेक्चर ब्रेक करके दिए सो दैट आप इजीली उसको समअप कर पाओ। लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन सभी चार सेक्शंस को आप एक साथ जरूर देखना। बेयर एक्ट में क्या चेंजेस किए गए, कोई चेंजेस नहीं किए गए। ड्राफ्टिंग के लेवल, नंबरिंग वगैरह के चेंजेस कर दिए गए। जहाँ पर बैरिस्टर आता है, वकील आता है, उनको उन्होंने क्या कह दिया, एडवोकेट वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है और बस एक आध जगह नंबरिंग कर दी गई है। या दूसरा क्या किया गया होगा, जो बीएनएस के सेक्शंस, आईपीसी के सेक्शंस का और बीएनएस के सेक्शंस का डिफरेंस होता है वो चेंज किया गया होगा बस। तो केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज सेक्शन 146 ओनली। तो आपको उसके बाद में 147, 148, 149 देखना है, या बीएसएम बोलेंगे तो उसी को बोल देंगे 149, 150, 151, 152। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So let's start with the section number 146. Please see, again very important for your plates. See the heading, section 146, questions lawful in cross examination. कौन कौन से questions पूछना lawful होगा। See, इससे पहले हम लोगों ने किया था 141, 142, 143 about the leading questions, right? Section 141, 142, 143 में हम लोगों ने किया था about the leading questions. What is the meaning of leading question? लीडिंग क्वेश्चन कब कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं पूछे जा सकते हैं। दिस वाज सेक्शन 141, 142, 143। उसके बाद में हम लोगों ने मेजरली किया था सेक्शन 144 एंड 145। 144 में क्या था कि रिगार्डिंग दी मैटर्स, ये एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। और उसके बाद मेन क्वेश्चन आया था, सेक्शन आया था 145 रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रडिक्शन, कि प्रीवियस स्टेटमेंट से हमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन करना है तो कैसे करेंगे, क्या हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स के क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये जो 146 सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 146। इट सेज व्हाट, अरे ये कहां से आ गया, 146 कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। एक तो है ये लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन से अलग और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, और यहीं से आपसे प्रीलिम्स में इतनी सी बात पूछी जाएगी आपसे। देखिए क्या, जैसे ये से when a witness is cross examined, when a witness is cross examined, जब किसी साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, when a witness is cross examined, then he may in addition to the questions herein before referred to, ये लाइन है, उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त, जैसे लीडिंग क्वेश्चन हो गए आपके, रिगार्डिंग प्रीवियस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए, उन क्वेश्चंस के अतिरिक्त क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, he may be asked any questions which tend to number 1, number 2 and number 3। ये तीन कैटेगरी हैं जो आपको घोट लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। सेक्शन 146 में आपको ये देखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज ये कहती है आपको, क्या लैंग्वेज कह रही है, इस जो पहले जो आपके बोर्ड पर है इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसको आप ऐसे पढ़िए, देखिए कैसे, ये से कौन सी स्टेज है, बोर्ड पर देखो, व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, नंबर 1, जब किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो, ही मे बी आस्क्ड एनी क्वेश्चंस व्हिच टेंड टू, नंबर 1, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, टू टेस्ट हिज वेरासिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जानना हो कि वो जो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उसको सच। टू टेस्ट हिज वेरासिटी का मतलब होता है कि उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। नंबर 2, टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, वो कौन है और उसका क्या स्थान है, क्या स्टेटस है। तो इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन यू कैन आंसर क्वेश्चन कि भाई हु आर यू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, क्या आपकी इनकम है, मैरिड है नहीं है,
और तमाम ऐसे क्वेश्चंस जिससे ये पता चलता हो कि ये व्यक्ति इस स्टेटस का व्यक्ति है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा है टू शेक हिज क्रेडिट, टू शेक हिज क्रेडिट, उसको झूठा साबित करने के लिए, बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले प्रश्न कर सकते हैं जिससे कि उसका क्रेडिट शेक होता हो, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती हो। तो दीज आर थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर क्रॉस एग्जामिनेशन, और यही आपसे फिल्म से पूछा जाएगा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं विच कैन बी आस्क्ड इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। समझे आप या नहीं? तो नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है? द क्वेश्चंस विच टेंड टू टेस्ट हिज वेरासिटी, ऐसे प्रश्न जो उसकी सत्यता को परखते हो, सत्यवादिता, कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आप उसको चेक करने वाले, उसको वैसा कि भाई एक उसको परखना, सत्यवादिता को परखना, पर यह परखने के लिए कि वो सत्यवादी है नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा क्या है? टू डिस्कवर, इनको ढंग से याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा वो। टू डिस्कवर हु इज, वो है कौन, वो ये डिस्कवर करना कि ये है कौन, कौन व्यक्ति है लाइफ में, इसका स्टेटस क्या है, ठीक। और थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, कि उसको, टू शेक हिज क्रेडिट का मतलब होता है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसको शेक मतलब हिलाना, मतलब डाउटफुल क्रिएट कर देना। और कैसे? बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, उसके करेक्टर पर लांछन लगाने वाले प्रश्न भी आप कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है, 3 कैटेगरी बताई गई है, 1 2 3 देख लिया आप लोगों ने। और ये कैसी हैं? इन एडिशन टू, अब ये लाइन पढ़ो शुरू में, देखिए, these are the questions in addition to the questions here in before refer to। here in before का मतलब है सेक्शन 146 से पहले के जो सेक्शंस हैं, 145, 144, 143, 142, ये जो सब सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अतिरिक्त ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 146 ने कहा 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली। नंबर ये है टू टेस्ट हिज वेरासिटी, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। अब बताइए हाँ या ना? दिस इज सेक्शन 146। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। समटाइम्स मेंस में पूछे जाते हैं, बट क्योंकि अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राइट नाउ आई विल फोकस ओनली ऑन द प्रीलिम्स। दिस इज सेक्शन 146। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन, 142, 143 एंड 144, 145। इन सेक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन में। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वाज लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो आंसर को भी सजेस्ट करते हो, इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नंबर 2 कौन से हो सकते हैं? यू कैन आस्क द क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू द प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस। प्रीवियस स्टेटमेंट्स के संदर्भ में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बात पूछी थी हम लोगों ने। अब सेक्शन 146 कहता है कि ये जो 141 से 145 के सेक्शंस हैं, इनमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तो पूछ ही सकते हैं। इन एडिशन टू दीज क्वेश्चंस फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, क्या? व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, he may, in addition to the questions here in before referred to, be asked any questions which tend, you see। हाँ साहब, सो देखिए, तो सेक्शन 146 से आपसे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एंड नंबर 1 2 देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नंबर 1, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जो कैसे हो, जो उसकी वेरासिटी को चेक करते हो। वेरासिटी का मतलब हो गया यहां पर ऑनेस्टी, आप उसको कितना ऑनेस्ट है लाइफ में, उसको चेक करने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे आएगा, लिख लीजिए प्लीज, विच आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस
विच आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, लिखिए फटाफट, विच आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, टू क्वेश्चंस टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, ऐसे प्रश्न जिससे विटनेस की यानी गवाह की ईमानदारी टेस्ट करनी हो। नंबर सेकंड, उसी तरीके से टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, ये है आपका सेकंड कैटेगरी का। एंड थर्ड है टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। इन तीनों को मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर वन कैटेगरी कौन सा क्वेश्चन है? नंबर वन कैटेगरी है टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी वेरासिटी को चेक करना, यानी कि उसकी ऑनेस्टी को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है? टू डिस्कवर हु इज, जैसे मान लीजिए सौरभ बोस से पूछा जाए, सौरभ बोस से पूछा जाता है मिस्टर सौरभ व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, क्या आपका व्यापार है। अब ये कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम, कि आई डील इन चोर बाजार, मैं चोर बाजार में मेरी शॉप है। या एक है कि मेरी एक कनॉट प्लेस में इस जगह पर मेरा शोरूम है, और आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए बैंकर। तो जो आपका स्टेटस होगा उससे आपकी ट्रस्टवर्दीनेस में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक डॉक्टर है तो वो कोई गलत आदमी नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि एक कोर्ट को एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने का मौका मिलता है आपकी पोजीशन लाइफ से। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं जिससे आपका स्टेटस का पता चलता हो, आपकी लाइफ, आपकी सोसाइटी में पोजीशनिंग का पता चलता हो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है? सपोज कीजिए आप जुडिशियल ऑफिसर हैं और आपके सामने विटनेसेस आएंगे, विटनेस नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देयर विल बी सो मेनी विटनेसेस हु विल बी एग्जामिन्ड बिफोर यू। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपोजिशन। आपको जो केस है उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या उनके बयान दिए, क्या उन्होंने एग्जामिनेशन चीफ में कहा, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन कहा, उसको असेस करके आपको फाइनल वर्डिक्ट देना होगा। देन द क्वेश्चन कम्स कि विच विटनेस इज ट्रस्टवर्दी, उनमें से कौन कौन से विटनेस ऐसे हैं जो हु इंस्पायर्स कोर्ट्स कॉन्फिडेंस, जिसमें कोर्ट का कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्टवर्दी कहे जा सकते हैं। समझे आप? तो ये सारे क्वेश्चन कोर्ट की ओपिनियन को एक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कि जो उसकी लाइफ की पोजीशनिंग में को बताएं आपको। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई नहीं। एवरीवन कम ऑन फास्ट प्लीज, एंड प्लीज गो टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिससे आप उसके करेक्टर पर यानी कि उसके चरित्र पर भी लांछन लगा रहे हो? टू शेक हिज क्रेडिट, टू शेक हिज क्रेडिट का मतलब है उसकी रिस्पेक्ट पर, उसकी जो उसकी फेम कह लो या उसकी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी है, उसको इंजर करके, उस पर हमला करके, उस पर लांछन लगा करके उसकी क्रेडिट को, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को शेक करना, यानी कि उसको ऐसी पोजीशन में ले आना कि कोर्ट उसके प्रति आशंकित हो जाए, सस्पिशियस हो जाए, वेदर दिस कोर्ट शुड बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द विटनेस और नॉट। इस विटनेस के शब्दों पर, इस विटनेस के बयान पर क्या इस न्यायालय को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो these are the three kinds of questions which can be asked in the cross examination. Number one, to test his veracity, to discover who he is and what is his position in life, and the third is what, to shake his credit by injuring his character. Please let me know आपको तीनों questions के जो types हैं वो समझ में आया या नहीं आया। Then I take you to the next level of this section. Come on. And again, अब आपको इनिशियल लाइन समझ में पढ़नी पड़ेगी। देखिए, दिस इज दीज क्वेश्चंस, इनिशियल लाइन पढ़ो। इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हेयर इन बिफोर रेफर टू, ये जो तीन क्वेश्चंस आपने पढ़े अभी, ए बी एंड सी, दीज थ्री क्वेश्चंस आर इन एडिशन टू व्हाट, जो अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 141 से यू कैन से 145 तक जो भी कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने, दीज क्वेश्चंस आर in addition to this. So these questions, testing veracity, who is in life, and shaking his credit by injuring character, these questions are in addition to the questions previously discussed.
This is again the question for your prelims, whether these are the exclusive questions, whether the questions permitted in section 146 are in addition or in exclusion, क्या पोजीशन है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये इन एडिशन है। ठीक कर लिया नोट आपने। अब आ जाइए नेक्स्ट लेवल पर। अब ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं इसमें, है ना, सपोज कीजिए अब जनाबे आली मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिव्या से। किससे पूछा जा रहा है, मैं करेक्टर लेता हूं कि मैसेजेस से। सो दिस इज व्हाट शशांक शेखर हैं, शिवानी वरदान है, दिव्या है, लिशा, ओके, आप में से कोई भी है, हमारा देवू भी है यहाँ पर, है ना। अब नाउ सपोज को देवू जो विटनेस, अब देवू से क्वेश्चन किया जा रहा है, देवू व्हाट डू यू डू फॉर अर्निंग योर लाइवलीहुड, आप अपनी आजीविका को कमाने के लिए क्या करते हैं। अब सच्चाई ये है कि जेब कतरा है ये कि ही इज ए चेन स्नेचर, ही इज ए पॉकेट कटर, समझे, ही इज ए थीप, हैबिचुअल थीप, ऐसे मान लीजिए। अब जब इससे क्वेश्चन करोगे, कैन यू एक्सपेक्ट हिम कि वो सच बोलेगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन हो, है ना, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस, प्लीज देखिए इसको, पढ़िए लैंग्वेज को, नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। Although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. If this is the tendency, if this is the tendency, what? इन क्वेश्चंस की टेंडेंसी ऐसी है कि if Devu answers those questions, there is probability, there is possibility that such answers may criminate him, उसी पर ही कोई आरोप लग जाए, ऐसी भी संभावना है, या उस पर कोई पेनल्टी इंपोज हो सकती है, ये भी संभावना है। तो क्या तब भी whether in that situation such questions can be asked or not, कौन से क्वेश्चंस, ए बी और सी कैटेगरी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, टेस्टिंग वेरासिटी, हु ही इज इन लाइफ and to shake his credit, whether such questions can be asked even if such questions tend to expose him to any criminal charge or some penalty or forfeiture। क्या है पोजीशन, प्लीज लेट मी नो। आपको सिचुएशन समझ में आई नहीं आई है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, कि अगर इन 3 क्वेश्चन की कैटेगरी को करने पर ये एक पॉसिबिलिटी है, तो इवन इन दैट क्वेश्चंस, इवन इन दैट केस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, these questions may be asked, he may be asked any question even if it is so, अगर ऐसी भी संभावना है, even in that case questions can be asked। प्लीज लेट मी नो। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आई नहीं आई 146, और फिर मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको, जल्दी बताइए। बहुत थोड़ा टेक्निकल तो है ही है, इसको समझाता हूं। देखिए सिर्फ छोटी सी बात कही जा रही है, क्या बात, कि जब आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे, ठीक, सपोज करो शशांक यू आर द लॉयर एंड यू आर क्रॉस एग्जामिनिंग एंड देवू इज द विटनेस, जो हमारा देवू है वो विटनेस है। तो नाउ एज पर सेक्शन 146 धारा 146 के अनुसार यू कैन आस्क हिम 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। तुम उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हो, भले ही 2 बिकॉज ऑफ सच क्वेश्चंस, अगर उन क्वेश्चंस के आंसर से, उनके आंसर देने से जो विटनेस है वो भले ही उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज का कोई रिस्क बनता हो, तब भी, ओके, इवन दो सच क्वेश्चंस टेंड टू क्रिमिनेट हिम, देवू कैन नॉट से see, look Mr. Advocate, I will not answer this question because the answer to this question will criminate myself, because the answer to this question will expose myself, इसलिए वकील साहब ये क्वेश्चन मत पूछो। तुम क्या कहोगे, देखो मिस्टर देवू, सेक्शन 146 में 1 कैटेगरी है कि आई कैन आस्क यू क्वेश्चन टू टेस्ट योर वेरासिटी, मैं ऐसा हर प्रश्न कर सकता हूं जिससे तुम्हारा सत्यता का पता चलता हो कि तुम सच्चे आदमी हो या झूठे आदमी हो। मैं वो हर क्वेश्चन कर सकता हूं जिससे तुम्हारा स्टेटस इन सोसाइटी का पता चलता हो, और मैं वो हर क्वेश्चन कर सकता हूं जिससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाए, प्रश्न लग जाए कि ये इंसान अच्छा आदमी नहीं है तुम्हारे। तो 3 कैटेगरी हैं, और देवू कहेगा भाई साहब
ठीक है, आप तो अपने क्लाइंट के लिए क्वेश्चन कर लोगे, मेरा क्या? अगर मैं इन क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो आई मे बी एक्सपोज टू सम क्रिमिनल चार्ज। तो आप कहेंगे लुक मिस्टर, सेक्शन 146 सेज इवन इफ इट इज सो, अगर ये सिचुएशन भी है, even then I can ask such questions, that doesn't matter what kind of questions are this। आप पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, I can ask these questions। अब बताइए 146 का इतना पार्ट समझ में आया नहीं है, कम ऑन। यहां से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, ये ध्यान रखना। इस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग से आपको बहुत, जो कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आना, वैसे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। जल्दी बताइए मुझे, अब समझ में आया सबको? Now please come to next part। Provided that in a prosecution, कौन सा prosecution है ये? An offense under section 376 A B C D, ये कौन से offenses है बताइए? Attempt to rape, rape and attempt to rape, rape और attempt to rape, where the question of consent is an issue। प्लीज हाईलाइट कीजिए, कौन सी लाइन करेंगे यहां पर, कीजिए consent is an issue। कौन सा केस है? द केस इज रिलेटेड टू रेप और अटेम्प्ट टू रेप एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसेंट इज एन इशू। क्या मतलब है इस बात का, देख लिया आप लोगों ने? नाउ आई एक्सप्लेन इट। देयर इज ए प्रोसिक्यूशन, देयर इज ए प्रोसिक्यूशन फॉर व्हाट? रेप, दैट समवन raped a girl and the question is of that the accused says कि no, this is not the case of rape, whatever happened this was, that was with the consent of the girl। जो कुछ भी हुआ वो लड़की की सहमति की वजह से हुआ। वो लड़की क्या कहती? नो नो, आई डिड नॉट कंसेंट, मैंने कंसेंट दी ही नहीं। एक फिल्म आई थी शायद पिंक, पिंक थी, अमिताभ बच्चन की यही इशू था क्या उसमें? कैन यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिंक थी क्या, कोई बताएगा? है ना, पिंक में यही इशू था जहां तक मुझे, अमिताभ बच्चन की थी वो, कि वेदर देयर वाज कंसेंट और नॉट। तो जब कंसेंट इज एन इशू का मतलब है कि वन पार्टी इज सेइंग, एक्यूज इज सेइंग कंसेंट है, और द गर्ल इज सेइंग नो देयर इज नो कंसेंट। और कौन सा केस कौन सा है? इट इज रिलेटेड टू द रेप और अटेम्प्ट टू रेप। देन व्हाट विल बी? इट शैल नॉट बी परमिसिबल, प्लीज गोल लगाइए, इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस or to put questions in the cross examination of the victim as to her general immoral character or previous sexual experience of such victim with any person। These kind of questions cannot be asked, these kind of questions cannot be asked। I believe अब समझ में आ रहा होगा आपको, देख लिया? सही है। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं हम? अभी देखिए क्या था, अभी इसको ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए 3 क्वेश्चंस में से जो लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन था ये था टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो उसके करेक्टर पर हमला करते हो सीधा। तुम तो डकैत हो, तुम तो चोर हो, तुम तो बेईमान हो, तुम तो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हो। ऐसे कैसे क्वेश्चन है सर? विच आर इंजरिंग योर करेक्टर, आपके चरित्र पर सीधा सीधा लांछन लगाते हैं, तो दैट इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 146। बट when it comes to the cross examination of the victim of rape, लेकिन जब आप विक्टिम, रेप विक्टिम या अटेम्प्ट टू रेप विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, तो आप उसको करेक्टर को टच करने वाले इस तरीके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कैसे? आप ये नहीं कर पाएंगे कि इस लड़की का तो करेक्टर जनरली ही खराब है, एज टू हर जनरल इमोरल करेक्टर। यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन की जनरली शी इज ऑफ इमोरल करेक्टर, ये तो है ही ऐसी, है ना, पूरे पूरे सोसाइटी में बदनाम है, या शी इज ए प्रोस्टिट्यूट, ये तो है ही वेश्या। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और सेकेंडली आप ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसे भी एविडेंस नहीं दे पाओगे कि शी हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद सम अनदर पर्सन, कि इनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ पहले इस प्रकार का संबंध रहा है। तो दीज क्वेश्चंस दो करेक्टर को शेक करने वाले हैं, करेक्टर पर लांछन लगाने वाले हैं। such kind of questions are not permitted। these kind of questions you can say are exception to the general rule। जनरल रूल क्या था कि आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो करेक्टर को इंजर करते हो, बट लेकिन उसके क्रेडिट को शेक करते हो। टू शेक हिज क्रेडिट, टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। तो चरित्र को नुकसान करने वाले, चरित्र की हानि करने वाले, चरित्र पर लांछन लगाने वाले, डिफेम करने वाले क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन विक्टिम ऑफ रेप से
जनरल इमोरल करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? कम ऑन एवरीवन। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया? बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया? जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया। बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।